नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस के लिए साथियों हिंदी का जो है फुल मॉक टेस्ट। और ये साथियों हिंदी का जो है मॉडल सेट साथियों ये स्पार्क पब्लिकेशन का बनाया गया है। प्रैक्टिस सेट संख्या 2 है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। PDF आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। कहता है निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 3 के लिए। तो कहता है नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। तो वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसके खाने के रूप में साथियों आपको ऑप्शन A, B, C मिला हुआ है, उनको रंगना है। अगर कहता है कोई भी त्रुटि ना हो तो साथियों D ऑप्शन को जो है रंगना है। तो प्रश्न मेरा इस प्रकार से है। कहता है रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया कि भारत में राम राज्य लाना है, किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा। तो साथियों कौन चबाएगा की जगह क्या होगा, यहाँ पर कौन उठाएगा। तो यही जो है आपका विकल्प होगा। विकल्प नंबर यानी कि C जो है C के जगह पर गलत है। अगर विकल्प D रंगते तो यानी कि इसका मतलब हो जाता कोई गलत नहीं, लेकिन गलत यहाँ पर है, चबाएगा की जगह होगा उठाएगा। अगला सवाल देखिए। कहता है जो मजदूर ईमानदार होता है वह यथाशक्ति से काम करता है, क्योंकि काम को वह भगवान समझता है। तो यहाँ पर कहता है साथियों किस जगह जो है यहाँ पर त्रुटियाँ हैं। तो यहाँ पर त्रुटियाँ यही है कि क्योंकि साथियों काम को वह, क्योंकि यहाँ पर होगा क्योंकि वह काम को भगवान समझता है, यानी कि वह जो है काम के पहले आएगा। तो यहाँ पर आपका जो है विकल्प नंबर कौन सा गलत हो रहा है, C जगह के जगह पर साथियों गलत हो रहा है। अगले सवालों को देखें। कहता है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया स्वयं भगवान है, इसको मन में जान। तो साथियों इसमें कहता है कहाँ पर त्रुटियाँ हैं। तो ये त्रुटियाँ जो यहाँ पर किसी भी जगह नहीं है। तो आपका ऑप्शन होता D आंसर हो जाएगा कि कोई त्रुटि इस कथन में नहीं है। अगला सवाल देखें। कहता है नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों के लिए जो है उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। तो साथियों कहता है इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। क्रोध डॉट होता है। तो क्रोध साथियों क्या होता है, अंधा होता है। अगला सवाल देखें। कहता है सच्चा मुख बाहर से नहीं मिलता, डॉट से निकलता है। तो सच्चा सुख जो है बाहर से नहीं मिलता है, तो कहाँ से, अंदर से निकलता है। अगला सवाल देखें। कहता है जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या कहते हैं। तो जिसकी तुलना ना हो सके साथियों वो हो अतुलनीय हो जाएगा। अगला सवाल देखें। कहता है जब श्रमिक को उसका उचित क्या मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। तो जब श्रमिक को साथियों उसका उचित अधिकार मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। अगला सवाल देखें। कहता है प्रश्न संख्या 8 से 10 तक के लिए कि नीचे काले छापे शब्दों में पर्याय यानी कि उसके समानार्थी शब्द दिए गए हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो उचित विकल्प का चयन करना है और उसको काला रंग से रंगना है। देखते हैं। कहता है कृषक के साथियों समानार्थी क्या है, कृषक किसान को कहते हैं। अगला सवाल देखें। कहता है चंद्रमा। तो साथियों चंद्रमा किसे कहते हैं। तो चंद्रमा के समानार्थी हो जाएगा विधु। अगला सवाल देखें। कहता है कामना। तो कामना का मतलब हो गया साथियों इच्छा रखते हैं आप। अगला सवाल देखें। कहता है प्रश्न संख्या 11 से 13 के लिए निर्देश है कि नीचे दिए गए काले छापे शब्द का उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है। उचित विकल्प का चयन कीजिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। तो सार्थक का साथियों कहता है विलोम क्या होगा, यानी कि विपरीत कहता है, इसके विपरीत यानी उल्टा मान सकते हैं, विपरीत या फिर उल्टा या फिर विलोम। तो सार्थक का क्या हो जाएगा, निरर्थक, इसके विपरीत। अब अनुकूल के विपरीत क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। अगला सवाल मुख के विपरीत क्या होगा, मुख के मतलब हो गया साथियों नहीं बोलने वाला, गूंगा। और वाचाल मतलब हो गया अधिक बोलने वाला, यानी इसके विपरीत है। अगला सवाल देखिए। प्रश्न संख्या 14 से 16 के लिए निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य को चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। तो शुद्ध वाक्य क्या है साथियों, तो शुद्ध यही है कि कहता है मैं
दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूँ, ये कथन जो आपका सत्य है। अगला सवाल देखिए, कहता है किसी आदमी को बुला लो। तो यहाँ पर जो है बी विकल्प मेरा सही है कि किसी आदमी को बुला लो। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है प्रधानमंत्री अपनी अर्थ नीति स्पष्ट कर दिए थे, ये गलत है। इसमें साथियों क्या होगा शुद्ध में वाक्य में, तो प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थ नीति स्पष्ट कर दी थी, विकल्प नंबर डी। अगला सवाल देखें, कहता है निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 17 से 19 के लिए कि नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए और उत्तर पुस्तिका में जो है तदनुसार कला कीजिए। तो अधगर गगरी छलकत जाए, ये साथियों लोकोक्ति हुआ और इनका अर्थ जो क्या होगा कि अल्प ज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना। ज्ञान अल्प है लेकिन दिखावा बहुत ज़्यादा करता है। अगला सवाल देखें, कहता है आगे नाथ ना पीछे पगहा। तो इनके लिए क्या होगा साथियों, तो इनके लिए शब्द आएगा, अर्थ होगा कि किसी तरह की जिम्मेदार का ना होना, यानी ना आगे चलने में देरी ना पीछे चलने में। अगला सवाल, जहाँ काम आए सुई काहे करे तलवार। जहाँ काम आए सुई काहे करे तलवार, तो इसके लिए क्या हो जाएगा साथियों कि छोटी से छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु से जो है तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अगला सवाल देखें, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 20 से 22 के लिए कि नीचे दिए गए वाक्यों के लिए साथियों एक शब्द दिए गए हैं। तो इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चुनाव कीजिए और उत्तर पुस्तिका में तदनुसार कला कीजिए। कहता है जिसका वर्णन किया ना जा सके उसको क्या कहेंगे, वो हो जाएगा साथियों अवर्णनीय। अगला सवाल देखें, कहता है जिस पर विश्वास किया जा सके तो वो हो जाएगा विश्वसनीय। अगला सवाल देखें, कहता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो जाएगा मुमुक्षु। अगला सवाल देखें, कहता है नीचे दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द ही वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में कला कीजिए जो शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। तो विद्यालय साथियों किस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से। अगला सवाल देखें, कहता है अतिथि। तो अतिथि साथियों आपको पता है कैसे लिखा जाता है, और तो हर्षिकर थ हर्षिकर। अगला सवाल देखें, पूर्ति। तो पूर्ति साथियों किस प्रकार से लिखा जाता है, ये तो लिखने की बात है। तो आपको पता है कि प में दुर्गुकर रहेगा, तो में हर्षिकर ऊपर रेप रहेगा। अगला सवाल देखें, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 26 से 30 के लिए कि प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चयन करना है। अग्नि की परीक्षा देना का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, तो ये हो जाएगा कठिन परिस्थिति में पड़ना, अग्नि की परीक्षा देना। अगला सवाल देखिए, कहता है अक्ल का दुश्मन। तो अक्ल का दुश्मन हो जाता है साथियों महामूर्ख। अगला सवाल देखिए, कहता है अंधे के आगे रोना। अंधे के आगे रोने का मतलब हो गया कि निर्दयी व्यक्ति स्वभाव जो है दया याचना करना। अगला सवाल देखिए, अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी किसे कहेंगे, राज्यविहीन जगह को कहेंगे। अगला सवाल देखें, कहता है आधा तीतर आधा बटेर। तो आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या हो गया, बेमेल तथा बेढंगा होना। अगला सवाल देखें, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 31 से 35 के लिए कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इस विकल्प का जो है चयन करना है जो शुद्ध है। तो कहता है प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। तो संदर्भ जो है किस प्रकार से लिखा जाता है साथियों, उन्हें ध्यान देना है। तो ये हो जाता है संदर्भ इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है सन्यासी निवृत्ति मार्ग को अपनाता है। तो सन्यासी किस प्रकार से लिखा जाता है साथियों, स्व में अनस्व भी होगा, आधा गुण न भी होगा, युवाकर स्व में दीर्घिकर भी होगा। अगला सवाल देखिए, कहता है चातक सुवाती की बूंद का प्यासा होता है। चातक सुवाती। तो सुवाती लिखा जाता है स्व आधा स्व रहेगा, वाकर त्वम हर्षिकर। अगला सवाल देखिए, कहता है वही जीवन कृत्य है जो मातृभूमि के काम में आता है। तो कृत्य किस प्रकार से लिखा जाता है, कृत और कृत्य इस प्रकार से लिखा जाता है, जो कि आपका विकल्प नंबर डी में मौजूद है। अगला सवाल देखिए, कहता है अपने अधिकारों के लिए राहुल ने अपने वर्षों पुरानी मित्रता को भी दांव पर लगा दिए। तो अपने पुराने अधिकारे की जगह क्या होगा, अधिकारों होगा, जो कि विकल्प नंबर डी में मौजूद है।
अगले सवालों को देखें साथियों। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 36 से 40 तक के लिए कि प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द को छांटना है। तो चंद्रमा का क्या हो जाता है पर्यायवाची? शशि हो जाता है। जबकि साथियों मार्तंड ये सब, दिवाकर, भास्कर ये सब सूर्य का होता है। घर का पर्यायवाची क्या होगा? तो घर का पर्यायवाची हो जाएगा निकेतन। अगला सवाल, शत्रु का पर्यायवाची, तो शत्रु का पर्यायवाची हो जाएगा अरि। अगला सवाल देखें, दिनकर, तो दिनकर, भास्कर, रवि ये सब, प्रभाकर ये सब साथियों सूर्य का होता है पर्यायवाची, तो प्रभाकर होगा। अगला सवाल देखिए, कहता है तरनी का पर्यायवाची, तो तरनी भी जो है सूर्य का ही पर्यायवाची होता है। अगला सवाल देखिए, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 41 से 45 तक के लिए कि प्रत्येक प्रश्नों में से सही संधि विच्छेद का चयन करना है। तो निरर्थक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा साथियों निह जोड़ अर्थक, निरर्थक, विकल्प नंबर सी। अगला सवाल देखें, कहता है तदेव का जो है संधि विच्छेद करना है, तो तदेव का क्या हो जाएगा साथियों? तत् जोड़ एव हो जाएगा तदेव। अगला सवाल देखें, कहता है प्रत्युपकार, प्रत्युपकार का जो संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति जोड़ उपकार हो जाएगा प्रति उपकार। तो प्रति उपकार यानी कि विकल्प सी में भी उसी प्रकार से है, विकल्प डी में भी उसी प्रकार से है। तो प्रति जोड़ उपकार, तो आपका जो है फिलहाल सी नंबर को लेकर चलेंगे क्योंकि पहले विकल्प में सी है। अगला सवाल देखें, कहता है मनोयोग का संधि विच्छेद, तो मन जोड़ योग हो जाएगा मन योग, बी नंबर होगा। अगला सवाल, निराशा, निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? तो निह जोड़ आशा हो जाएगा निराशा। अगला सवाल देखें, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 46 से 50 के लिए कि प्रत्येक शब्द के लिए उनके नीचे दिए गए विकल्प में से उपयुक्त समास को छांटना है। परमेश्वर में कौन सा समास है साथियों? तो यह है कर्मधारय समास। अगला सवाल देखें, कहता है धक्का मुक्की में कौन सा समास? इसका दोनों प्रधान है और बीच में जो है योजक करी है और उनके आर पार जो है विपरीत शब्द है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है निशाचर, तो निशाचर क्या हो जाएगा साथियों? ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है दीनानाथ, तो दीनानाथ में कौन सा समास? तो यह है कर्मधारय समास। अगला सवाल देखिए, कहता है स्वपरिवार, तो स्वपरिवार कौन सा समास होगा साथियों? तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला सवाल देखें, कहता है जिसे जीता ना जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द, तो जिसे जीता ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अजय कहेंगे। अगला सवाल, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 52 और 53 के लिए कि निम्नलिखित में से समानार्थक शब्द समझना है, यानी कि मीमांसा के समानार्थी शब्द कौन सा है? तो यह है विवेचना। अगला सवाल देखिए, अपकार का साथियों, तो अपकार का हो जाएगा बड़ाई करना, ये बुराई करना, आपका उपकार, अपकार मतलब हो गया बुराई करना। अगला सवाल, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 54 से 55 के लिए निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति करिए और ये विकल्प की सहायता से। कहता है सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित डैश 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 से आवेदन करें, तो उचित माध्यम से आवेदन करें। सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित माध्यम से आवेदन करें। अगला सवाल देखिए, कहता है जीवन में आने वाली परेशानियों का डैश पूर्वक सामना करना ही तो सच्चा जीवन है, तो धैर्यपूर्वक सामना करना, यानी जीवन में आने वाली परेशानियों का धैर्यपूर्वक सामना करना ही सच्चा जीवन है। कहता है व्योम शब्द का अर्थ क्या है? तो व्योम शब्द का साथियों अर्थ जो है वो है आपका आकाश। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सो शुद्ध क्या होगा साथियों? मेरे कमीज में 4 बटनें हैं, तो ये आपका शुद्ध है। अगला सवाल देखिए, कहता है अटका बनिया दे उधार, मुहावरे का अर्थ, तो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अटका बनिया दे उधार, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि बेचारगी में कष्ट सहना। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन मृदुल का विपरार्थक शब्द है? तो मृदुल का विपरार्थक शब्द साथियों क्या हो जाएगा? क्योंकि मृदुल मतलब हो गया मुलायम, तो इसके विपरीत कौन होगा? कठोर हो जाएगा। अगला सवाल, ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी ना मिले, तो इसमें जिसमें भिक्षा भी ना मिले तो उसे कहेंगे दुर्भिक्षा। अगला सवाल देखें, प्रश्न संख्या 61 से 63 के लिए जो है
नीचे दिए गए हैं गद्यांश, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसका जो है आंसर देना है। कहता है वास्तव में यात्रा शिक्षा का साधन है, शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना है। और जब हम यात्रा करते हैं तो अपनी चीज़ें संभालनी पड़ती है, अपना टिकट खरीदना पड़ता है और सही समय पर गाड़ी पकड़नी होती है। धनी व्यक्ति अपने नौकरों से यह सब करा लेते हैं, लेकिन भारत गरीबों का देश है। यात्रा में हमें अपनी मदद आप करनी पड़ती है। भिन्न भिन्न स्थानों को देखने और सभी तरह के लोगों से बात करने से हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं। तो इसमें साथियों पढ़ना है और विकल्प में चुनना है। कहता है किन कारणों के बिना यह शिक्षा जो है अधूरी होती है। तो किन कारणों के बिना शिक्षा अधूरी होती है, यहाँ पर देख लीजिए। कहता है वास्तव में यात्रा शिक्षा का साधन है, तो यात्रा न करने के कारण जो है शिक्षा अधूरी होती है। तो यात्रा न करने के कारण। अगला सवाल देखिए, कहता है यात्रा किसका साधन है। तो यात्रा साथियों शिक्षा का साधन है, अभी आपने देखा। अगला सवाल देखिए, कहता है यात्रा करते समय क्या क्या कार्य करना चाहिए। तो अभी आपने देखा कि वस्तुएं संभालनी पड़ती है, टिकट खरीदना पड़ता है और सही समय पर गाड़ी पकड़ना पड़ता है। यह है यात्रा करते समय जो है कार्य करना आवश्यक। अगला सवाल देखें तो 64 से 66% के लिए साथियों नीचे जो है ये कहता है वाक्य को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दें। राहुल के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। तो राहुल के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। जैसे कारक चिन्ह आपको याद पड़ना है, कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। तो उपरोक्त वाक्य में कहता है कर्ता कारक कौन है। तो कर्ता का चिन्ह होता है ने। तो राहुल के भाई ने, तो राहुल के भाई हो जाएगा कर्ता। अगला विकल्प देखें, अगला सवाल देखें। कहता है उपरोक्त वाक्य में कर्म कारक कौन होगा। तो कर्म का कारक क्या होगा, राहुल के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। तो कर्म क्या हो रहा है, प्रथम पुरस्कार जो है कर्म उसका हो रहा है। और अगला सवाल देखिए, कहता है उपरोक्त वाक्य में क्रिया। तो क्रिया हो गया कि उन्होंने प्राप्त किया था, तो प्राप्त करना हो गया क्रिया। अगला सवाल देखिए, कहता है प्रश्न संख्या 67 से 69 के लिए जो है नीचे दिए गए मुहावरों का उपयुक्त अर्थ बताना है। कहता है कच्चे घड़ा से पानी भरना। तो कच्चे घड़ा से पानी भरने का अर्थ क्या होगा, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अगला सवाल देखिए, कहता है कान भरना। तो कान भरने का मतलब हो गया चुगली करना। अगला सवाल देखें, कहता है तीर मारना। तो तीर मारने का क्या हो जाएगा साथियों कि बड़ा काम करना। अगला सवाल देखें, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 70 से 71 के लिए कि नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो भारत और चीन में घमासान युद्ध हुआ। तो यही साथियों विकल्प जो है गलत है। भारत और चीन में नहीं, भारत और चीन के बीच हुआ, बीच जो है घमासान युद्ध हुआ, तो ये होगा। अगला सवाल देखिए, कहता है जो धन का भूखा है सो साधु नहीं। ये तो सत्य है। वह आजीवन संघर्ष करता रहा, ये भी सत्य है। उसकी महिला को बच्चा हुआ, उसकी महिला की जगह होगा उसकी पत्नी को। तो विकल्प नंबर सी जो है मेरा गलत है। अगला सवाल देखिए, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 72 से 73 के लिए कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। तो पर्यायवाची, खर के पर्यायवाची क्या होगा साथियों। तो खर का पर्यायवाची हो जाएगा गधा। और शशि का पर्यायवाची आपने देख लिया, शशि किसका पर्यायवाची था। तो ये था साथियों चंद्रमा का। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित प्रश्नों में कहता है एक शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है। तो कहता है आदर, सम्मान, सत्कार, सहानुभूति। आदर, सम्मान, सत्कार सब एक जैसा है, जबकि सहानुभूति अलग है। तो बी आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल देखें, कहता है देह, काया, पेट, शरीर। देह, शरीर, काया ये सब एक जैसा हो गया साथियों, और पेट जो है एक जैसा हो गया। अगला सवाल देखिए साथियों, अनुच्छेद दिया गया है और कहता है इसको पढ़ना है। गद्यांश नीचे दिया गया है आपको, उसके अनुसार जो है ऑप्शन में देखते हुए आंसर को बनाना है। कहता है जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है, इससे बहुधा सफलता मिलती है। तो मन की डैश जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है। तो मन की क्या है, तो मन की दुर्बलता ही जो है व्यक्ति को निर्बल बना देती है, निर्बल। तो दुर्बलता हो जाएगा। फिर आगे कहता है
उसमें निराशा का संचार कर देती है, तो डैश में सफलता ही हाथ लगती है। तो उसमें निराशा जो लग जाएगा तो साथियों उसके परिणाम में जो है निराशा ही हाथ लगती है। फिर अगला प्रश्न देखें, कहता है जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन डैश हो जाता है तो बुद्धि भी हार जाती है। तो जब करते हुए साथियों तन जो है शिथिल हो जाएगी तभी जो है बुद्धि भी हार जाएगी। फिर उसके बाद पढ़ते अगला, तो आगे कहता है तब मन की डैश शक्ति तन में अपार ताकत जगा देती है। तब मन की साथियों क्या होगा, तब मन की जो है संकल्प जो है शक्ति में अपार ऊर्जा मिलती है, अपार जो है संकल्प हो जाएगा 79 में कि तब जो है जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन, ये तो देख लिए थे, जब कहता है बुद्धि हार मान जाती तब मन की जो है संकल्प शक्ति तन में अपार ताकत जगा देती है। उसके बाद कहता है बुद्धि को भी प्रखर बना देती है। तो कार्य क्षेत्र में डैश प्राप्त हो जाता है, तभी कार्य क्षेत्र में साथियों क्या प्राप्त हो जाता है, विजय प्राप्त हो जाता है। अगला सवाल देखिए, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 81 से 83 के लिए 4 विकल्प दिया गया। ये चारों वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और अन्य जो है अशुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो शुद्ध इसमें कौन सा है साथियों, तो शुद्ध यही है कि मेरे घर आने की कृपा करें, ये आपका शुद्ध है। अगला सवाल देखिए, कहता है शुद्ध इसमें भी चुनने के लिए तो बच्चा दूध नहीं पीता, ये जो है आपका सही है। अगला भी सवाल देखिए, कहता है इसमें भी शुद्ध चुनने के लिए तो शुद्ध यही होगा कि वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है। खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है, ये आपका विकल्प सही है। अगला सवाल देखिए, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 84 से 86 के लिए नीचे दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताना है। तो विलोम क्या होगा, सज्जन के विलोम क्या हो जाएगा साथियों, सज्जन का हो जाएगा दुर्जन। अगला सवाल देखिए, कहता है आस्था, तो आस्था का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, आस्था का विलोम हो जाएगा अनास्था। अगला सवाल देखिए, निर्मल का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, तो हो जाएगा दूषित। अगला सवाल देखिए, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 87 से 89 के लिए नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। तो वाक्य में जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर को गोलाकार करना है। तो देखना है, लिखा हुआ है साथियों, वर्षा शुरू होते ही बच्चे घर से बाहर निकलकर पानी से भीगने लगे। पानी से भीगने लगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों पानी में भीगने लगे। तो पानी से भीगने लगे, देखिए ऑप्शन जो है पानी में भीगने लगे इसके जगह होगा, तो यही आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, कहता है हम बाज़ार गए, कुछ किताबें खरीदे और वापस आ गए। हम बाज़ार गए, कुछ किताबें खरीदे और वापस आ गए। कुछ किताबें खरीदे की जगह क्या होगा साथियों, कुछ किताबें खरीदी। कुछ किताबें खरीदे की जगह हो जाएगा खरीदी। तो कुछ किताबें खरीदे की जगह हो जाएगा खरीदी। अगला सवाल देखें, कहता है झाड़ियों में बैठी बिल्ली कुत्तों के जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। तो साथियों इसमें कहता है कौन सा त्रुटि है, तो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। अगला सवाल देखें, प्रश्न संख्या 90 से 92 के लिए साथियों निर्देश दिया गया है नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों के लिए जो है उचित शब्दों का पूर्ति करना है। 4 विकल्प आपके सामने है। कहता है कर्मचारी ने अधिकारी को घटना के संबंध में क्या दे दिया, तो स्पष्टीकरण दे दिया। अगला सवाल देखें, कहता है आग बबूला होने का अर्थ क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाना। अगला सवाल देखें, कहता है भारत माता के साथ भारतीयों का डैश होना चाहिए, तो भारत माता के साथ जो है भारतीयों का मातृभाव होना चाहिए। अगला सवाल, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 93 से 95 के लिए कि नीचे दिए गए शब्दों के पर्याय अर्थात समानार्थी शब्द को चुनना है। जनमत का जो है समानार्थी क्या हो जाएगा साथियों, लोकमत। अगला सवाल देखें, जर्जर का जो है समानार्थी हो जाएगा कमज़ोर। अगला सवाल, मिथ्या का जो है समानार्थी हो जाएगा झूठा। अगला सवाल देखिए, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 96 से 98 के लिए कि दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए,
इसके लिए 4 विकल्प आपके सामने मौजूद है। तो कहता है जो बूढ़ा न हो उसके लिए कौन सा शब्द आएगा, तो उसके लिए साथियों आ जाएगा अजर। और जो मृत्यु ना होगा तो वो तो अमर है ही, जो बूढ़ा ना हो अजर। अगला सवाल देखें, जहाँ जाया ना जा सके उसके लिए कौन सा शब्द आएगा, तो वो जाएगा अगम्य। और जहाँ जाना जो साथियों उचित हो तो वो सो सुगम हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है जो दूसरों का दोष ढूंढता है, तो जो दूसरों का दोष ढूंढता है साथियों वो हो जाएगा छिद्रान्वेषी। अगला सवाल देखें, नीचे दिया गया है प्रश्न संख्या कि नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों हैं उनको जो है चुनना है। कहता है बाल धूप में सफ़ेद होना, तो बाल धूप में सफ़ेद होना साथियों अर्थ हो जाएगा कि उम्र के अनुसार अनुभवी का न होना। अगला सवाल देखें, कहता है बात का धनी, तो बात का धनी का मतलब हो गया साथियों कि ये जो है वचन को निभाने वाला है, तो ये हो गया बात का धनी। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।